नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे हिंदी व्याकरण के पाठ 2 का रिवीजन करेंगे। पाठ 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। बच्चों, आज इस पाठ का हमें रिवीजन करना है और पाठ की एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे और प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। और प्रश्न नंबर 1 में है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर क य, र, ल, व कौन से व्यंजन हैं? तो सही उत्तर होगा अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अगला प्रश्न है श, स और ह कौन से व्यंजन हैं? तो सही उत्तर है ऊष्म व्यंजन। प्रश्न नंबर ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है ताल कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। घ है जो वर्ण मुख से बिना अब किसी अवरोध के बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है स्वर। इसके बाद अब आते हैं सही गलत पर। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो सही गलत का निशान लगाना है हमें। पहला प्रश्न है इसमें क वाला, भाषा का वह छोटे से छोटे ध्वनि प्रतीक जिसे और अधिक सार्थक ध्वनि प्रतीकों में न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाता है। ये सही है। इसके बाद अगला है वर्णों के समूह को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये गलत है। ये चंद्र बिंदु अनुस्वार का बोध कराता है। ये भी गलत है। इसके बाद व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये सही है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। पहला है विनायक। विनायक का वर्ण विच्छेद होगा व प्लस ए प्लस न प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क प्लस अ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, चतुर्भुज। तो इसका होगा च प्लस अ प्लस त प्लस उ प्लस र प्लस भ प्लस उ प्लस ज और प्लस अ। आगे है महाभारत। इसका होगा म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो ये ध्वनियाँ हैं, इनको जोड़कर तब शब्द बनाने हैं। प प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस ड़ प्लस अ। तो ये होगा पहाड़। प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। तो ये होगा पुस्तक। उ प्लस त प्लस प प्लस अ प्लस त प्लस त प्लस ई का उत्पत्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वर्णों के संयोग से बनने वाला एक एक शब्द लिखिए। जो इन वर्णों के संयोग से जो शब्द बनता है उसका एक एक शब्द हमें लिखना है। जैसे ट और र, तो ये होगा ट्रक। ज और य ज्ञानी। श और र श्रमिक। स और र स्रोत। क और क्ष क्षत्रिय। त और र पत्र। त और र से त्र बनता है। क और श बनता है। स और र से स्र बनता है। ट और र से ट्र बनता है। ज और य से ज्ञा बनता है। श और र से श्र बनता है। अब आते हैं प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते या जिसे तोड़ा ना जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आता है प्रश्न नंबर ख, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है हिंदी वर्णमाला में कुल 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अन्य व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अन्य व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं। ग वाला प्रश्न है हर्ष स्वर कितने होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है हर्ष स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ और रे। अ, ए,
उ और री। अब है प्रश्न नंबर घ। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और हलंत क्या होते हैं, उदाहरण देते हुए बताइए। तो इसका है बच्चों प्रश्न नंबर घ का उत्तर अनुस्वार। अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर। इसके बाद अब आते हैं विसर्ग। बड़े अंग यानी जो दो बिंदु पीछे लगते हैं उस अंग की मात्रा को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः, दुख आदि। इसके बाद अनुनासिक। मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, पाँव, चांद, गांव आदि। अब आता है हलंत क्या होते हैं। तो स्वर रहित व्यंजन के नीचे जो इस तरह से ऐसे पाई लगती है उसे हम हलंत कहते हैं। यानी इस चिन्ह को हम हलंत कहते हैं, जैसे उद्धार, महान, प्रसिद्ध आदि। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 9। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण के स्थान की भिन्नता के आधार पर वायु मुख और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करके निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में भिन्नता होती है, वायु मुख, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर होता है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इनके उच्चारण में निश्वास वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं, श, स और ह। तो बच्चों इस तरह से आपको ये जो बुक एक्सरसाइज है और प्रश्नोत्तर है, इनका रिवीजन करना है, लिख करके भी देखना है याद करने के बाद। धन्यवाद।